तो दोस्तों आज मैं जो म्यूचुअल फंड की स्कीम आपके लिए लेके आया हूं वो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं, वो है म्यूचुअल फंड का बाप जिसको कहा जाता है फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों इस स्कीम को लाने का पर्पस ये है कि इस स्कीम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही थीमेटिक फंड्स भी होते हैं। थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, जब पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम उन सेक्टर्स की ये होती है कि वो सेक्टर या वो थीम अगर 2-3 साल परफॉर्म कर जाता है तो वो हायर वैल्यूएशन पे चला जाता है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अगले 2-3 साल रिटर्न जनरेट ना कर पाए। तो थीमेटिक फंड में जितनी एंट्री इंपॉर्टेंट होती है उतना ही एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं वो थीमेटिक फंड होने के बावजूद उसमें वो प्रॉब्लम नहीं रहती कि वो एग्जिट ना कर पाए, क्योंकि ये दूसरे थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करता है और जब इसको लगता है कि वो वैल्यूएशन हाई हो गई है, जहां वो थीमेटिक फंड अभी इतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा, तो ये उसमें से एग्जिट कर जाता है और अपना एलोकेशन चेंज कर लेता है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड। इसको अगर लगता है कि ये थीमेटिक में फाइनेंशियल थीम अभी अगले 2-3 साल के लिए काम करेगा, तो ये मेजर एलोकेशन अपनी फाइनेंशियल में दे देगा। इसको लगेगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम अभी ज्यादा काम करेगा तो अपनी मेजर एलोकेशन उसमें दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक थीमेटिक फंड होने के बावजूद भी एंट्री और एग्जिट सही समय पे कर सकता है और अपने रिटर्न को कंसिस्टेंटली जनरेट कर देता है। आपने थंबनेल देखा होगा जब मैंने बोला था कि इसने पिछले 5 सालों में 28% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। जी हां, और इसने ऑल टाइम रिटर्न्स जो हैं वो 16% से ऊपर के एनुअलाइज जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। अभी तक ये फंड इतना पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि बहुत कम लोग इस थीम के बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेक्टर को या इस पर्टिकुलर फंड को देखें, इसको स्टडी करें और अगर आपको ये फंड अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन में प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि इसने कितने रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके जो फंड मैनेजर हैं शंकरन नरेन जी, वो एक वेटरन मैनेजर हैं और उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिए हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों जिस फंड ऑफ फंड की मैं बात कर रहा था, ये रहा वो स्क्रीन पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों इसके आप रिटर्न्स देख सकते हो। 5 इयर्स के 28.81% के रिटर्न हैं और ऑल टाइम के रिटर्न इसके 16.62% हैं। आप इसका फंड साइज देख सकते हो 2982 करोड़ का, तो अभी इसका फंड साइज कम है। अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो आपने 6 लाख इन्वेस्ट किए होते और आपकी वैल्यू बन गई होती 10,51,000। आप इसकी होल्डिंग्स देख सकते हो। सबसे ज्यादा होल्डिंग इसकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लान में है, जिसमें इसकी 30% के आसपास होल्डिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो दूसरी बड़ी इसकी होल्डिंग कंजप्शन थीम के ऊपर है। गवर्नमेंट जो है वो कंजप्शन को बढ़ाना चाहती है, तो इसकी दूसरी बड़ी होल्डिंग जो है कंजप्शन में है। तीसरी बड़ी होल्डिंग इसकी जो 15% के पास है वो है फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक, जो सदाबहार सेक्टर रहता है। फिर उसके बाद इसकी 4 से 8% की होल्डिंग इस एफएमसीजी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम वेरिएंस और हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज में है। इसके अलावा इसका सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल में 34%, हेल्थ केयर में 17%। तो दोस्तों इससे एक बात और पता चलती है कि इस समय जो हमारे फंड हाउस हैं वो फाइनेंशियल्स में काफी बुलिश हैं। तो उनकी मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल्स में दिख रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका कैटेगरी एवरेज से इसने रिटर्न कितने दिए हैं। 1 ईयर में 20% के रिटर्न्स हैं इसके, जो कैटेगरी के एवरेज से कहीं ज्यादा हैं। 3 इयर्स में भी इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हैं, 5 इयर्स में भी, और ऑल टाइम में तो कैटेगरी एवरेज है ही नहीं। एक्सपेंस रेशियो इसकी काफी कम हो चुकी है दोस्तों, 0.36% ही ये एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। तो इसके फंड मैनेजर जो हैं, जो शंकरन नरेन जी, आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक वो चला रहे हैं इस फंड को, और वेटरन इन्वेस्टर्स में वो आते हैं और वेटरन फंड मैनेजर्स में वो आते हैं, काफी नाम चलता है उनका। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस फंड को, बहुत अच्छा फंड है। आप इसको एनालाइज करें, देखें। अभी तक ज्यादा इसका फंड साइज भी नहीं हुआ है और इसका जो थीम है, जिस थीम पे ये काम करता है, वो थीम भी बहुत अच्छा है कि दूसरे के फंड में इन्वेस्ट करना, और जब उनको लगे कि वो थीम अभी काम नहीं कर रहा है तो उसमें
से प्रॉफिट बुक करके दूसरे थीम में चले जाना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही नए फंड्स लेके मैं आपके लिए आऊं, उसके लिए आप मुझे इंकरेज करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।